सूक्त 72वां देवता इंद्र। हे इंद्र, फलों की वर्षा की याचना करने वाले, भांति भांति के स्वर्गों की कामना करने वाले तथा प्रातः मध्याह्न और सायं सवनों में तुम्हारी ही प्रार्थना करते हैं। जिस प्रकार नौका अन्न के पूलों से भरी होती है, उसी प्रकार हम बल धारण करने के लिए नियुक्त करते हैं। हम इंद्र को प्रसन्न करने की इच्छा से अपने स्तोत्रों का उच्चारण करते हैं। हे इंद्र, अन्न की कामना करने वाले दंपति गोदान के अवसर पर तुम्हारा ध्यान करते हैं तथा तुमसे फल देने की प्रार्थना करते हैं। तुम स्वर्ग में जाने वाले व्यक्तियों को जानते हो। तुम्हारा वर्षा करने में सहायक वज्र तुम्हारे हाथ में प्रकट होता है। हम स्वर्ग प्राप्ति की कामना से सूर्य को प्रकट करने वाली उषा को हवि प्रदान करते हैं। हे वर्षणशील इंद्र, तुम युद्ध के इच्छुक शत्रुओं का संहार करने के लिए अपना वज्र हाथ में लेते हो। मैंने जिन नवीन स्तोत्रों की रचना की है, तुम उन्हें सुनो। सूक्त 73वां देवता इंद्र। हे वीर इंद्र, यज्ञ के सभी सवन तुम्हारे निमित्त हो। तुम्हारे निमित्त ही मैं उन मंत्रों का पाठ करता हूँ। तुम सबके पोषक एवं आह्वान के योग्य हो। हे इंद्र, तुम उग्र हो। तुम्हारा सुंदर रूप, शक्ति, धन और महिमा को दूसरा कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। हे यजन करने वालों, तुम अपने हवियों के द्वारा इंद्र को प्रसन्न करो। इंद्र मनुष्यों को मन चाहे फल प्रदान करते हैं। हे इंद्र, तुम मेरे हवि रूप अन्न का सेवन करो। इंद्रदेव के हरे रंग के घोड़े इंद्रदेव के स्वर्णिम वज्र को एवं रथ बंधी रस्सियों के सहारे रथ को खींचते हैं। उस अवसर पर अत्यधिक तेज वाले इंद्र उस रथ पर बैठते हैं। सोम रस के निचोड़े जाने पर इंद्र हमारे यज्ञ मंडप में आते हैं। वायु जिस प्रकार वन को कंपित करता है, इंद्र उसी प्रकार मेघ को कंपित कर देते हैं। इंद्र दुष्कर्म करने वालों का वध करते हैं एवं विकृत वाणी वालों की वाणी को मधुरता प्रदान करते हैं। पिता जिस प्रकार बल की वृद्धि करता है, इंद्र उसी प्रकार अपने भक्तों का बल बढ़ाते हैं। ऐसे पराक्रमी इंद्र की हम स्तुति करते हैं। सूक्त 74वां देवता इंद्र। हे सोमरस का पान करने वाले इंद्र, हमारे हजारों की संख्या वाले घोड़े, गायों और शुभ्रियों के अमृत होने की बात कहो, क्योंकि तुम अमृतत्व को प्राप्त कर चुके हो। हे धन के स्वामी इंद्र, तुम शत्रुओं को दंड देने में समर्थ हो। तुम अपनी उसी सामर्थ्य को हमारे सहस्त्रों अश्वों, गायों और शुभ्रियों को प्रदान करो। हे इंद्रदेव, मुझे मेरे दोनों नेत्रों के द्वारा निद्रा प्रदान करो। हमारी हजारों गायों आदि को भी निद्रा प्रदान करो। हे अधिक धन के स्वामी इंद्रदेव, तुम हमारी हजारों गायों, घोड़ों आदि को धन से भरो। हम जागृत रहें और हमारे शत्रु निद्रा के वश में हो जाएं। हे इंद्रदेव, तुम पाप व्रति वाले राक्षसों का वध कर दो। तुम हमारी गायों आदि को दूसरों का नाश करने की शक्ति प्रदान करो। वायु बवंडर के द्वारा जंगल से दूर प्रस्थान करती है। हे इंद्र, हमारे गौ आदि पशुओं के श्रेष्ठ होने की बात कहो। हे इंद्र, कुकदाश्व को नष्ट करो तथा परिकोष को हटाओ। हमारे अश्व, गौ आदि प्राणियों से तुम परिकोष को दूर करें। सूक्त 75वां देवता इंद्र। हे इंद्र, गोदान के अवसर पर अन्न की कामना करने वाले पति पत्नी तुम्हारा ध्यान करते हुए तुम्हें फल देने के लिए आकर्षित करते हैं। तुम स्वर्ग को गमन करने वाले दोनों पति और पत्नी को जानते हो। उस समय तुम अपने वर्षणशील और सहायक वज्र को प्रकट करते हो।
इंद्र शरद ऋतु की वस्तुओं में प्रकट होकर शत्रुओं को बार-बार व्यथित करते हैं। इंद्र के बल को मनुष्य जानते हैं। हे इंद्र, जो मृत्यु लोकवासी तुम्हारा पूजन नहीं करते, उन पर तुम शासन करो तथा इन जलों और पृथ्वी की वृद्धि करो। हे धन समर्थ जलों, हम तुम्हारे वीर्य का वर्णन करते हैं। इंद्र के उन्मत्त होने पर तुम ही उनकी रक्षा करते हो। तुम सेनाओं में सेवा योग्य कर्म करने वाले हो। तुम नदियों के आश्रय में रहो तथा अन्न प्रदान करते हुए सबके स्नान के साधन बनो। सूक्त 76वां देवता इंद्र। हे अश्वनी कुमारों, तुम देवताओं का भरण पोषण करने वाले हो। यह निर्दोष तथा इंद्र की कामना करने वाला स्तोत्र है। इंद्र इसकी कामना बहुत दिनों से करते हैं। वे इंद्र मनुष्यों के श्रेष्ठ सोम रस को प्राप्त करने वाले हैं। यह स्तोत्र अर्थात मंत्र समूह उन्हीं की ओर अग्रसर होता है। हम वीरों में श्रेष्ठ इंद्र के विश्वास पात्र सेवक रहें तथा दूसरी उषा को भी पार करें। त्रिलोक ऋषि ने हमें सैकड़ों उषाएं प्राप्त कराई। कुछ ऋषि ने संसार रूपी रथ को अन्न से युक्त किया। हे इंद्र, हमें वह स्तोम अर्थात मंत्र समूह कौन देगा जो तुम्हें प्रसन्न कर सके? कौन सा अश्व तुम्हें मेरे पास लाएगा? तुम मेरे स्तोम सुनने के लिए आओ। तुम उपमय हो, मैं तुम्हें हवियों द्वारा प्रसन्न करने में सफलता प्राप्त करूंगा। हे इंद्र, तुम किस बुद्धि से अपने आश्रितों को यशस्वी बनाते हो? तुम महान कीर्ति वाले हो, इसलिए सच्चे साथ के समय इस यज्ञ को अन्न की वृद्धि से संपन्न करो। हे इंद्र, जो रश्मियां इस यजमान की इच्छा पूर्ति के लिए माता के समान मिलती हैं, उन रश्मियों में हमें अर्थ के समान पार करो। पवन देव इसे अन्न प्रदान करें। हे इंद्र, तुम अपनी प्राचीन स्तुतियां इसकी बुद्धि में लाओ। हे इंद्र, घृत मिला हुआ सोम रस तुम्हारे लिए उत्तम स्वाद वाला प्रतीत हो। पृथ्वी और आकाश अपने में समर्थ एवं उत्तम काव्य रचना के लिए उत्तम बुद्धि वाला हो। इंद्र के लिए यह पात्र मधुर रस से पूर्ण किया गया है। वे इंद्र अपने बल से ही पृथ्वी पर प्रबुद्ध होते हैं तथा सत्य के द्वारा उन्हीं की पूजा होती है। इंद्र का बल श्रेष्ठ है। इंद्र सेनाओं में व्याप्त होते हैं। अनगिनत वीर इनके मैत्री भाव की कामना करते हैं। हे इंद्र, तुम जिस सुमति के द्वारा प्रेरणा देते हो, रथ के समान उसी सुमति से तुम हमारे वीरों में व्याप्त हो। सूक्त 77वां देवता इंद्र। इंद्र के घोड़े हमारी ओर आए। धन के स्वामी, सत्य के प्रति निष्ठा रखने वाले एवं सोमपाई इंद्र यहाँ आगमन करें। स्तुति करने वाले विद्वान इसी कारण स्नान आदि कर्म कर रहा है तथा हम सोम का संस्कार कर रहे हैं। हे वीर इंद्र, हमारे इस यज्ञ को प्राप्त करो तथा अपना मार्ग हमारे समीप बनाओ। ये विद्वान उष्णा अर्थात शुक्राचार्य के समान इंद्र के हेतु उक्त अर्थात मंत्रों के समूह का उच्चारण करते हैं। इंद्र फलों के वर्षक अर्थात सबको यज्ञ का फल देने वाले हैं। ये वर्षा के जल के द्वारा पृथ्वी को शस्यों अर्थात फसलों से संपन्न बनाते हुए आगमन करें। ऋत्विज यज्ञ कार्य कर रहा है। 7 स्तोता शोभन स्तोत्रों द्वारा इंद्र की स्तुति कर रहे हैं। इन मंत्रों के द्वारा दर्शनीय स्वर्ग का ज्ञान होता है। ये मंत्र सूर्य को प्रकाशित करते हैं तथा इन मंत्रों के द्वारा सूर्य रूपी इंद्र दूर से भी अंधकार को हटा देते हैं। अतिशय शक्तिशाली इंद्र कामनाओं की वर्षा करते हैं। सोम रस पीने वाले इंद्र असीमित धन हमारी ओर भेजते हैं। इंद्र सभी लोकों में व्याप्त होने के कारण महिमा वाले हैं। उन्हें इंद्र की महिमा पृथ्वी और आकाश को पूर्ण करती है।
स्वेच्छा से चलने वाले मेघों के द्वारा इंद्रदेव ने हितकारी जलों की वृद्धि की है। ये जल अपने शब्द से पाषाणों को भी तोड़ देते हैं तथा इच्छा होने पर गोचर भूमि पर छा जाते हैं।